गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। 12 अप्रैल से लेकर आज जो है 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में 2026 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच थल और वायुसेना का एक सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान में। और ये जो सैनिक अभ्यास हो रहा है, ये सैनिक अभ्यास जो है पहली बार कब हुआ था और ये जो सैनिक अभ्यास हो रहा है इसका क्या महत्व है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये जो सैनिक अभ्यास किया जा रहा है इसका क्या रणनीतिक महत्व है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यह पहली बार सैनिक अभ्यास कहाँ हुआ था। अभी जो वर्तमान में जो सैनिक अभ्यास चल रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, वह कौन सा सीरीज है और यह सैनिक अभ्यास का क्या महत्व है, क्या इसका आपको है महत्व के साथ साथ और भी जो इसका पॉइंट है, इसका क्या उद्देश्य है, यह आपको है भागीदारी है। इन सभी चीजों पर एक एक करके हम लोग देखते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैनिक अभ्यास। क्यों? क्योंकि भारत जो है उज्बेकिस्तान के साथ सैनिक अभ्यास करने के साथ ही मध्य एशिया में, क्योंकि उज्बेकिस्तान क्या है, एक मध्य एशिया का देश है और मध्य एशिया में अपना रणनीतिक महत्व, ये सैनिक महत्व को प्रदर्शित कर रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो अभ्यास हो रहा है उस अभ्यास में थल सेना भारत के और वायुसेना, थल सेना के कम से कम आपको 45 सैनिक हैं और वायुसेना के जो है 15 सैनिक हैं जो भाग ले रहे हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के एंगल में जो है अभ्यास किया जाएगा। उन सभी अभ्यास को भी हम लोग देखेंगे। प्रत्येक का मैंने अलग अलग से आपको है पॉइंट लिखे हैं, उसका सब पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह जो अभी अभ्यास चल रहा है, पहली बार अभ्यास हुआ था 2019 में और अभी जो अभ्यास शुरू हुआ है 12 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में, यह आपका एडिशन कौन सा है? तो 7th एडिशन है, 7वां आपको है इसका एडिशन है। तो इसी चीजों को हम लोगों ने देखते हैं एक एक पॉइंट करके हैं। ये आप याद रखिएगा जो है दोस्तलिक अर्थ, इसका अर्थ जो होता है उज्बेकिस्तान में एक शब्द है दोस्तलिक और उसका अर्थ होता है दोस्ती। सैन्य अभ्यास इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज। अच्छा, एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि उज्बेकिस्तान में एक अरल सागर है और यह अरल सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ेंगे तो यूपीएससी में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। उज्बेकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में आपको अरल सागर है और अरल सागर से 2 नदी निकलती है जो यूपीएससी आईएएस के पेपर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और मैं यहाँ पर आपको बताए भी हैं कि उत्तर में अरल सागर है और इसके नॉर्थ में सिंध दरिया और जो आपको है खास करके दक्षिण में है अमू दरिया। 2 नदी का नाम आप याद रखिएगा, सिंध दरिया और अमू दरिया। और अरल सागर ये इसका थोड़ा सा मध्य एशिया में पड़ता है और यह मध्य एशिया में एक अरल सागर है जो उज्बेकिस्तान में है उसके उत्तरी क्षेत्र में। और इसी में अरल सागर के उत्तर में है सिंध दरिया और दक्षिण में जो है अमू दरिया। 2 महत्वपूर्ण नदी है जो कभी भी आप देखिएगा यूपीएससी का पेपर उठाइएगा तो इसमें काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि यह नदी कहां से निकलती है। तो मैंने बोला अरल सागर से। उत्तर में क्या है? तो सिंध दरिया है और दक्षिण में क्या है? तो आप लिखिएगा अमू दरिया है। अब यह सैनिक अभ्यास जो है देखिएगा दोस्तलिक जो है 7 सैनिक अभ्यास सीरीज का चल रहा है और वो 12 से 25 अप्रैल 2026 में कहां? उज्बेकिस्तान में। कहां चल रहा है? तो नाम आपको है नामगम एक जगह है वहां पर ही चल रहा है। तो आप याद रखिएगा नामगम एक प्लेस है जहां पर यह सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये जो सैनिक अभ्यास हो रहा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग देखते हैं। भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है? ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और ये वार्षिक सैन्य अभ्यास जो है आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद के खिलाफ और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी मूल जानकारी क्या है? सैनिक अभ्यास हो रहा है, इसका प्रकार क्या है? यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है
देश भारत और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसके अलावा शुरुआत कब हुआ है, तो आप याद रखिएगा 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, आवृत्ति हर साल होता है अभ्यास 2019 से, दोनों देशों में बारी बारी से। इसी का अर्थ जो है दोस्त लिख, जो इसका अर्थ है दोस्ती के संबंध में, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये इसका हम लोगों ने मूल जानकारी ले ली है। इसके बाद उद्देश्य, ये जो सैनिक अभ्यास हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है, दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, सेनाओं को चुस्त करने के लिए, सेनाओं को आपको है फुर्ती बनाने के लिए ये सैनिक अभ्यास प्राचीन काल से आयोजित किया जा रहा है। उस समय विभिन्न प्रकार के राजाओं जो है विभिन्न प्रकार की सेनाओं को अपने फुर्ती बनाने के लिए और उनमें विभिन्न प्रकार का कार्य करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाते थे, और उसी के संदर्भ में आज भी जो है यह आपको चल रहा है। तो दोनों सेनाओं के बीच में समन्वय को बढ़ावा देना इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। और याद रखिएगा थल सेना और वायु सेना, भारत के थल सेना से 45 सैनिक और वायु सेना से 15 सैनिक जो इसमें शामिल हैं। संयुक्त ऑपरेशन करने की क्षमता विकसित करना, जो भी ऑपरेशन होगा दोनों मिलकर के इसका विकास करने का ये क्षमता विकसित करेंगे। इसके अलावा रक्षा सहयोग को मजबूत प्रदान करना, जो रक्षा समझौता है रक्षा के संदर्भ में, जो डिफेंस के संदर्भ में होगा उसको मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य आपको उद्देश्य है। अच्छा, मुख्य फोकस किस पर दिया गया है, ये जो सैनिक अभ्यास हो रहा है तो सैनिक अभ्यास में मुख्य फोकस किस पर दिया गया है, तो आप देखिएगा सैनिक अभ्यास का जो मुख्य फोकस है वो आपको है आतंकवाद विरोधी अभियान है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, आतंकवाद विरोधी अभियान है। दूसरा आपको अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध अभ्यास, अर्ध शहरी जो है ये आपको पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार का अभ्यास करने की बात किया गया है। संयुक्त ऑपरेशन और क्षेत्र सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूएन मिशन को परिदृश्य की तरह इसको कार्य करने की बात किया गया है। भागीदारी, दोनों देशों से लगभग 50 से 60 सैनिक भाग ले रहे हैं, जिसमें थल सेना वायु सेना शामिल है। और ये जो हाल का संस्करण हो रहा है इसमें महिलाओं को भी भागीदारी दिया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिला एम्पावरमेंट, महिलाओं को सेना में विभिन्न प्रकार की भागीदारी देने की जो बात की जा रही है, ये हाल के संस्करण में इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है ताकि महिला सशक्तिकरण हो, महिला इंडिपेंडेंस हो, महिलाओं से आपको है इन सभी को सम्मान मिल सके। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें महिलाओं को शामिल करने की बात किया जा रहा है। इसके अलावा प्रमुख जो है युद्ध अभ्यास, इनका युद्ध अभ्यास हो रहा है तो उसमें किस प्रकार का टेक्निक का विकास करना है, किस प्रकार की तकनीकी से काम करना है, हम लोग को जैसे जैसे क्षेत्र में आपको है विस्तार हो, तो इसमें दिखाया गया है कि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के माध्यम से। दूसरा, कमरे में घुसकर कार्रवाई करने के संदर्भ में, हेलीकॉप्टर से सैनिकों को उतारना और उसके बाद आपको है एक प्रकार का अभ्यास प्रारंभ करने की बात किया गया है। इसमें सर्च और डिस्ट्रॉय मिशन के रूप में कार्य करना, खोज करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, इन सभी संबंध से जुड़ा हुआ है। छोटी टीमों की तैनाती और निकासी को ध्यान में रखा जाएगा, छोटे छोटे ग्रुप बना करके वह आपको है करने की बात किया गया है सैनिक अभ्यास में। इसके अलावा लैंडिंग साइट को सुरक्षित करना, यह आपको है प्रमुख युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया है। अच्छा, इसका महत्व क्या है, जो अभी सैनिक अभ्यास किया जा रहा है इसका क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखिएगा मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करना। मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान जो है ये मध्य एशिया में भारत को मजबूती, रणनीतिक मजबूती पकड़ के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त तैयारी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान रक्षा संबंध को मजबूत करना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है महत्व, जो आप इसे याद रखेंगे। और मैं बोला क्या कि अभी जो चल रहा है अभ्यास, यह सीरीज का 7वां सीरीज में है। इससे पहले 6 सीरीज अभ्यास हो चुका है। इसके विषय में यहाँ डिटेल लिख दिए हैं, तो आपको लिखा हुआ दोस्त लिख एक्सरसाइज ऑल एडिशन फर्स्ट एंड 7, 1 से लेकर के 7वां एडिशन जो किया गया उसमें यह कहां किया गया, मैं इसका डिटेल लिख दिया हूं। पहला जो हुआ सीरीज का वह नवंबर 2019 में हुआ, ताशकंद में हुआ है, और ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से यह आपको दोनों देशों के बीच में सैनिक अभ्यास प्रारंभ किया गया था। और ताशकंद
ताशकंद बहुत इंपॉर्टेंट भी, आप हिस्ट्री में जब भी पढ़ेंगे तो ताशकंद एक समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में, जनवरी 1966 में। और ताशकंद समझौता के बाद ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी भारत के बाहर। तो यह ताशकंद वही है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। पहला। दूसरा जो हुआ था आपको मार्च 2021 में रानीखेत। रानीखेत कहां पड़ता? उत्तराखंड में। दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा फिर आपको है एडिशन हुआ मार्च 2022 में, और ये कहां हुआ तो आपको याद रखिएगा यंगिरिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। यंगिरिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। और यह कब? तो आप याद रखिएगा मार्च 2022 में। यह दूसरा। तीसरा था आपको है एडिशन। चौथा एडिशन में क्या है? फरवरी 2023 में किया गया। ये भी उत्तराखंड में किया गया, पिथौरागढ़। रानीखेत पिथौरागढ़ से उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड भारत में किया गया। फिर इसके बाद 5 अप्रैल 2024 में एक जिला है उज्बेकिस्तान का, टर्मेज, वहां पर किया गया उज्बेकिस्तान में, टर्मेज में। फिर इसके बाद आपका छठा एडिशन किया गया 2025 में, आपको है अप्रैल 16 से 18 अप्रैल 2025 में ये किया गया। पुणे भारत में किया गया था, पुणे महाराष्ट्र भारत में आयोजित किया गया। अभी जो सैनिक अभ्यास चल रहा है 12 से 25 अप्रैल 2026 को, याद रखिएगा, नामंगम उज्बेकिस्तान में सैनिक अभ्यास चल रहा है। और यह एक सैनिक अभ्यास के संबंध में कोई भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर से टॉपिक जुड़ा हुआ है, कभी भी आप एग्जाम में पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।